जो पैसा आप इतनी मेहनत से कमाते हो वो पैसा बदले में आपको क्या देता है, लेकिन इन पैसों का करे क्या? आखिर ये सारी चीजें जरूरी भी है क्या? इसके बिना मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा? क्या हालचाल इन्वेस्टर्स। पैसा कमाना एक नेसेसिटी है और हमें लगता है पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफी हद तक की ये चीज सही भी है, लेकिन जो पैसा आप इतनी मेहनत से कमाते हो वो पैसा बदले में आपको क्या देता है? सेक्स, ड्रग्स एंड गैम्बलिंग। सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सैलरी क्लास लोग अक्सर अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि उनके पास पैसा तो काफी सारा बचा हुआ है, लेकिन इन पैसों का करे क्या? अब एक वाइज एडवाइस होती है इन लोगों के लिए कि इस पैसे को भाई इन्वेस्ट कर दो। एंड इन्वेस्टिंग के लिए मेरे ओपिनियन में सबसे इजीएस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट एसेट टू बाय इज स्टॉक्स। इट इज एज इजी एज ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाई टू स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू स्टॉक मार्केट। तो आने वाले 6 मिनट इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप बिजनेसेस को खरीद और बेच सकते हो। आप किसी सामान को नहीं खरीद रहे बेच रहे हो, आप एक कंपनी को जो वो सामान बनाती है उसे खरीद सकते हो और उसे बेच सकते हो। जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो तो आप पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी बन जाते हो, मीनिंग अब वो कंपनी के कुछ पोर्शन ऑफ हिस्सेदारी आपकी है। अब ऐसे ही हर पब्लिक कंपनी अपने काफी सारे शेयर्स को पब्लिकली फ्लोट कर देती है, मीनिंग ओपन शेयर मार्केट में ये शेयर्स किसी के लिए भी अवेलेबल है टू बाय एंड सेल। अब ये ओपन मार्केट में कोई इंस्टीट्यूशन बाय कर सकता है, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाय कर सकता है, या फिर हम जैसे पब्लिक बाय कर सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एड्रेस करने वाले हैं इज व्हाई टू स्टॉक मार्केट। आखिर ये सारी चीजें जरूरी भी है क्या? इसके बिना मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा? अब देखिए इन्वेस्टर्स, हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि केवल सैलरी के बेसिस पे हम शायद अपनी वेल्थ को उस लेवल पे ना ले जा पाए जो हमारे ड्रीम्स है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक ऐसा जरिया है जो आपको उस ड्रीम्स के नजदीक ले जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज इन अ वे काइंड ऑफ अ बिजनेस। बेसिकली आप अगर सोचते हैं कि आप खुद एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उस बिजनेस को रन करेंगे और फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे, मतलब आप ख्याली पुलाव बनाते हैं, तो इस केस में होता क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत एक्साइटिंग लगता है, पर जब आप एक बिजनेस के अंदर आ जाते हो आप ऑब्जर्व करते हो कि ये एक चैलेंज आ रहा है, वो एक चैलेंज आ रहा है, और इवेंचुअली 1-2 महीने बीत जाते हो और आप देखते हो कि जिस तरीके से आप सोच रहे थे पैसे आएंगे वो तो नहीं आ रहे। तो देखिए, बिजनेस करना इज नॉट अ वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और बहुत सारा एक लर्निंग कर्व होता है बेसिकली। सो ऐसे केस में अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आप लोग बिजनेस के ऊपर में इतना इन्वेस्ट टाइम और पैसा दोनों नहीं करना चाहेंगे। सो करे क्या फिर आखिर में? आप एक बिजनेस को खरीद लीजिए। दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट योर मनी। आपको जिस भी वेंचर को एस्टैब्लिश करना है खुद के लिए, मान लीजिए मुझे एक रेस्टोरेंट चलाना है, मान लीजिए मुझे एक मार्ट डालना है, या फिर मुझे ग्रोसरी का बिजनेस चलाना है, तो मैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को सर्च करूंगा जो ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं और उसको खरीद लूंगा। इससे होगा क्या, इवन इन फ्यूचर में मुझे बिजनेस खुद से करना है, इस बड़ी लिस्टेड कंपनी का ऑपरेशन कैसे होता है, बैलेंस शीट कैसे मैनेज की जाती है, बिजनेस में कंपनी क्या कर रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। अगर ऑलरेडी किसी शेयर के आप ओनर हो, अपने मेल्स चेक कीजिए, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपको वो कंपनी डायरेक्टली मेल करती है। इसलिए इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक इन्वेस्टिंग की जगह नहीं है, आप यहाँ पे एक पार्ट ओनर ऑफ अ बिजनेस भी बन रहे हैं। इसे इसी पर्सपेक्टिव से समझिएगा। एंड द फाइनल क्वेश्चन दैट वी नीड टू एड्रेस इज हाउ टू स्टॉक मार्केट। अब देखिए, स्टॉक मार्केट करना तो है, उसमें पैसे भी बनते हैं, ये सारी चीजें पहले भी सुन चुके हैं। स्टार्ट कैसे करें? अब बहुत शॉर्ट में अगर मुझे बताना है कि हाउ टू स्टॉक मार्केट, तो सिंपली डीमैट अकाउंट खोलो और स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दो। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। डीमैट अकाउंट आपको फैसिलिटेट करता है शेयर्स खरीदने और बेचने में। डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स नहीं रहते हैं, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। डीमैट अकाउंट या फिर आपका जो ब्रोकर होता है, ये आपको हेल्प करता है केवल स्टॉक एक्सचेंज से किसी स्टॉक को पिक करके आपके नाम पे रखने के लिए। इसके बाद में ये स्टॉक्स उस ब्रोकर के पास नहीं रहते हैं, मीनिंग जीरोधा के पास आपके शेयर्स नहीं है, कोटक के पास भी आपके शेयर्स नहीं है, आपके शेयर्स है डिपॉजिटरीज के पास में। इंडिया में मेजरली 2 डिपॉजिटरीज हैं, CDSL और NSDL। ये दोनों डिपॉजिटरीज के पास में आपके शेयर होते हैं, और आप अपने डीमैट अकाउंट के प्रोफाइल में जाके देखेंगे तो आपको उसमें DPID दिखती है। दिस इज योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर। ये आपका एक अकाउंट नंबर की तरह होता है। जिस तरह से आपके पैसे आपके सेविंग अकाउंट में होते हैं, वैसे ही आपके स्टॉक्स आपके DP अकाउंट में होते हैं। चलिए डीमैट अकाउंट की मदद से कुछ शेयर्स को या फिर ETFs को कैसे खरीदते हैं मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कोटक बैंक को कोटक सिक्योरिटीज के डीमैट अकाउंट से खरीद रहा हूँ। सिंपली बाय पे क्लिक करना है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको एंटर करना है। चलिए मैं यहाँ पे लगभग 25 शेयर नहीं 20 शेयर्स ले लेता हूँ। 30,000 में लगभग ये आ जाएंगे। प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, डन, ऑर्डर कंप्लीट, आपके पास कोटक बैंक आ गया। अब मैं ETF ITBs खरीद के दिखाता हूँ आपको। इसमें IT सेक्टर के सारे अच्छे प्राइमरी स्टॉक्स होते हैं। बाय पे क्लिक करो,
नंबर ऑफ शेयर्स एंटर करो, सिंपली क्लिक ऑन प्रोसीड, प्लेस ऑर्डर एंड डन। आपके पास में दोनों ही एसेट्स आ चुके हैं। स्टॉक्स खरीदना अपने आप में ही एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक एसेट बाय कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपने किसी स्टॉक को जो अच्छा है इसे ऊपर भी खरीद लिया है, मतलब एक हायर प्राइस पे खरीद लिया और फिर भी ये गिरता है, तो जीरो नहीं हो जाएगा। इसी की जगह अगर आप लाइबिलिटीज खरीदते हैं, मीनिंग आप जोमेटो पे सिर्फ खाना ही ऑर्डर कर लीजिए, तो ये जो पैसा आपने अभी जोमेटो पे दिया है, ये पैसा आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स आपकी भूख मिटेगी, एक टेम्पररी सोल्यूशन आपको मिलेगा, बट द मनी दैट यू स्पेंड टुवर्ड्स लाइबिलिटी ये पेरिश हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी बाय करते हैं तो प्लीज फील गुड अबाउट इट। आपने एक एसेट खरीदा है, प्राइस टेम्पररी अगर लो हो भी गया है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यू हैव टेकन अ गुड स्टेप। थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर अब ऐसे में क्या करेगा, किसी भी स्टॉक को अपने हायर वैल्यूएशन पे नहीं खरीदेगा। वो कोशिश करेगा कि ये स्टॉक नीचे आएगा तो मैं इसे परचेस करूं। दिस इज हाउ स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्ले। चीजों को महंगा खरीदना बहुत आसान होता है, इसमें फोमो का फैक्टर आ जाता है, लेकिन वैल्यूएशन के बेसिस पे चीजों को सही दाम पे खरीदना, यही एक स्किल्ड इन्वेस्टर का टैलेंट होता है। वैल्यूएशन के टॉपिक पे सब्सिक्वेंटली हम काफी और चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए आप इतना ध्यान में रखिए, कोई भी स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे है, अवॉइड करो खरीदना उसे। अब इस वीडियो में आपने स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसका क्या यूज होता है और आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो आपने सीख लिया। लेकिन स्टॉक मार्केट से आखिर में अच्छा पैसा बन सकता है क्या? डेफिनेटली यस। स्टॉक मार्केट में ऐसी ढेर सारी कंपनीज हैं जो आपको स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकती है। ऐसी कंपनीज में से ही एक कंपनी का एनालिसिस, जो मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं करने वाला हूं अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टू कंक्लूड, आपको स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करना है ताकि आप एक बिजनेस के पार्ट ओनर बन जाए, और उस बिजनेस के ओनरशिप को आपको परचेज करना है जब उसका दाम थोड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा हो। अच्छा लगा? शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।